नव बालकों के लिए, नव युवाओं के लिए, नौजवानों के लिए बड़ा चिंताजनक सवाल है। आपका सवाल है कि मोबाइल के दुष्परिणाम क्या हैं जी और इससे क्या नुकसानात हो रहे हैं। जी हो गया। आज के 25 साल पहले जब टीवी भी नहीं था हमारे जमाने में, टीवी 25 साल पहले आया हमारे गांव में, तो एक आध टीवी हुआ करता था और एक आध टीवी में पूरा गांव इकट्ठा होता था टीवी देखने के लिए। क्या किया गया, आविष्कार कैसे हुआ इनका? टीवी का आविष्कार आज के 1000 साल पहले हो गया। एक अंग्रेज था, उसने भारत के लोगों को चिंतनहीन करने के लिए, अच्छा, चिंतनहीन करने की ऐसा कुछ देखे ताकि ये चिंतन, खुद का चिंतन नहीं कर पाए, स्वयं का मनन नहीं कर पाए, ऐसा कुछ देखे ये उसी में उलझ जाए, इनका स्वयं का चिंतन नष्ट हो जाए, स्वयं का मनन नष्ट हो जाए, स्वयं का मंथन नष्ट हो जाए, आत्ममंथन करना छोड़ दें, दूसरों को देखने में खुद ही खत्म हो जाए। हाँ, दूसरों को देखने में स्वयं समाप्त हो जाए अपने आप को। उसके लिए आविष्कार टीवी का किया और दूसरों की जिंदगी बताने का काम उस पर किया गया। उसके ऐसा हो गया, वहां उसका हो, उसका हो, स्वयं का कुछ नहीं। स्वयं में क्या घटना घट रही है, पहले गुरु होते थे, स्वयं में क्या घटना घटती है कट रही है उसको बताते थे कि ये नहीं है, ये नहीं, ये नहीं। टीवी आने के बाद में गुरु परंपरा लुप्त हो गई। जो बताते थे बुजुर्ग, दादियां नानियां जो सुनाती थी कहानियां, लोरी हुआ करती, नष्ट हो गई। टीवी को देखने में व्यक्ति मशगूल हो गए, व्यस्त हो गए। टीवी एक हद तक काफी बुरा मानता, हमारी दादी माँ वगैरह बहुत खिलाफ थी। ठीक है, और दादी माँ हमारी टीवी के बहुत सब खिलाफ थी, और हमारे फादर साहब पिताजी बहुत खिलाफ थे। पिताजी पूजनी पिताजी टीवी के बहुत खिलाफ थे। वो कहते बच्चे बिगड़ जाएंगे, कहते बेटे बच्चे बिगड़ जाते हैं ऐसे। ये बात सही भी थी उनकी। उसके बाद मोबाइल आ गया, तो मोबाइल ने तो पराकाष्ठा आदि सीमाएं तोड़ दी। अब एक सर्वे ऐसा आया है कि जो व्यक्ति लगातार 20 साल तक मोबाइल यूज कर लेगा, रोज आधा घंटा फोन में बात करेगा, रोज आधा घंटा, 27 साल तक, जो व्यक्ति 27 साल तक लगातार रोज आधा घंटा फोन में बात कर लेगा, उसको ब्रेन हेमरेज तय है, ट्यूमर खत्म, ट्यूमर, वो मानसिक रोगी हो जाएगा, विकृत हो जाएगा। इसमें किरणें ऐसी ऐसी जो आती है, नष्ट करती है, ब्रेन नष्ट कर रही है, अनेकानेक बीमारियां पैदा कर रही है, अनेकानेक भाव। व्यक्ति मोबाइल का उपयोग दोनों बात है, दुरुपयोग सदुपयोग। किसी भी वस्तु का निर्माण होता है, इसके दो पहलू होते हैं, सदुपयोग भी होता है, दुरुपयोग भी होता है। मोबाइल आने के बाद ये बात सही है कि संचार की क्रांति हो गई, संचार क्रांति हो गई। कौन आदमी कहाँ है, पहले आदमी कागज लिखते थे, डाक होती थी, आजकल ईमेल आ गया, व्हाट्सएप आ गया। अपना सब पहले टीवी देखते थे, वहां जाते थे टॉकीज में, सभी से उपलब्ध है। तो ये संचार का तो भारी माध्यम हो गया। उसके अलावा इसका उपयोग सदुपयोग भी है। सदुपयोग जो करेगा तो अच्छा रहेगा टेक्नोलॉजी का, टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग करेगा तो स्वयं नष्ट हो जाएगा। मोबाइल की आदत बच्चों में लगातार बढ़ रही है। छोटे छोटे बच्चे मोबाइल के आदी हो रहे हैं। मोबाइल छीन लिया जैसे राम चला गया, उनका मोबाइल मिल गया जैसे राम मिल गया, और खुश हो जाते हैं। ये आदत बहुत बुरी है, आगे जाकर के बच्चों के ब्रेन पर भारी असर डालने वाली है, बच्चों के स्वास्थ्य पर, उनके फेफड़ों पर, उनकी हड्डियों पर, उनकी आंखों पर, शरीर के पुर्जे पर असर डालने वाली है। मोबाइल व्यक्ति यहाँ रखता है, जेब में रखता है, स्पम खत्म, यहाँ बात कर रहा है, मगज खत्म, यहाँ रख रहा है, खत्म। मोबाइल तो जहर है, भारी जहर है। ऐसी कोई अगर आविष्कार ही करना था तो बिना साइड इफेक्ट वाला आविष्कार करते हैं जी। जो प्राचीन काल में तरंगों के माध्यम से होता था। अलग तरंगें पकड़ी उन्होंने, सिस्टम वही है, यंत्र के पास में आ गया, सिस्टम वही है। वो प्राचीन तरंगें पकड़, पहले जो तरंगों से बात होती वही तरंगें पकड़ी, सिस्टम चेंज, यंत्र आ गया उसका, तरंगें इन्होंने एकाग्र कर ली। तो ये तरंगें
बहुत नुकसानदायक है। ये रेडिएशन है, ये पॉल्यूशन है, जहर है। जो बच्चे युवा मोबाइल यूज कर रहे हैं उनका समाप्त होने वाला है। स्पम आने वाली पीढ़ी में बाल बच्चे नहीं होंगे, इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे, क्योंकि इसे दुष्परिणाम ऐसा होगा मोबाइल का। अच्छा। अरे मोबाइल तो परिणाम बहुत खतरनाक है, मोबाइल को दूर रहना करना चाहिए। और रात को आजकल सोशल मीडिया में वायरल होने के लिए और फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए न जाने कौन कौन सी हद तक गुजर जाते हैं। हाँ, फिर ये नंगा नाच हो रहा है मोबाइल का। तो ऐसा ना कि मोबाइल जिस कमरे में पड़ा हुआ उसको में सोना ही नहीं चाहिए। मोबाइल पास पड़ा हुआ तो उसको फ्लाइट मोड जरूरी है। 3 फीट के दायरे में मोबाइल पड़ा हुआ तो वो आपके मस्तिष्क को प्रभावित कर रहा है, मस्तिष्क को, और तरंगे डाल रहा है, वो खराब कर रहा है। वहाँ स्मृति को विस्मृत हो जाती है आदमी की, क्योंकि वो मोबाइल तरंगे है ना, मेमोरी को मतलब विस्मृत कर देती है, मेमोरी को उड़ा देती है, शॉर्ट कर देती है। 2 घंटे में मिला क्या, मिला कहाँ पता नहीं, मिला कहाँ मिला थे, मोबाइल से भूल जाता है आदमी। जी, ऐसे हो रहा है आजकल। ये हो रहा है। फिर आजकल सोशल मीडिया पर ये जो लाइक सब्सक्राइब करने, अपने लोगों को आकर्षित करने के लिए तमाम लज्जा आया है, उसको तार तार होती है, वो ताक में रखते हैं। चल तो यही रहा ना, लज्जा का परित्याग हो रहा है, संपूर्ण मर्यादा उल्लंघन हो रहा है, संपूर्ण मर्यादा का। वहाँ ऐसा हो गया, वहाँ ऐसा हो गया, वहाँ ऐसा हो गया, क्या कहाँ हो गया, अपने यहाँ क्या हो रहा है मालूम ही होना चाहिए, कहाँ क्या हो रहा है उससे क्या पता। तो एक तरह से ये बहुत खराब मशीन है दुरुपयोग करने वालों के लिए। सदुपयोग करने वालों के लिए बहुत अच्छी मशीन है, सदुपयोग कर जानते हैं वो इसकी अच्छी मशीन है। तो मोबाइल तो व्यक्ति अंग हो गया है जी, मोबाइल तो अंग हो गया व्यक्ति का। वो है ना कि इस कदर प्यार की बारिश हो कि जल थल हो जाऊं। एक मशहूर शायर का शेर रुबाई है, गजल है। इस कदर प्यार की बारिश हो कि मैं जल थल हो जाऊं, इस कदर प्यार की बारिश हो कि जल थल हो जाऊं। तुम घटा बन के चले आओ मैं बादल हो जाऊं, तुम घटा बन के चले आओ, तुम घटा बन के चले आओ, मैं बादल हो जाऊं, मैं बादल हो जाऊं। अब ये बैसाखियां मुझको कंधे पर लिए फिरती है। अब ये बैसाखियां मुझको कंधे पर लिए फिरती है। कौन सी बैसाखियां? ये मोबाइल, ये गाड़ियां, ये घोड़े, ये बंगले, ये कारें, ये सब क्या है? बैसाखियां व्यक्ति की। अब ये बैसाखियां मुझको कंधे पर लिए फिरती है। इस सवारी से तो अच्छा है कि मैं पैदल हो जाऊं। वाह वाह। और तेरे सन्नाटों ने आबाद रखा है मुझको, मैं तेरे शहर में आ जाऊं तो जंगल हो जाऊं, जंगल हो जाऊं, जंगल हो जाऊं, मैं तेरे शहर में आ जाऊं, जंगल हो जाऊं। शेर यूं आ रहा है कि मैं तेरे शहर में आ जाऊं तो जंगल हो जाऊं। घर में बैठा हूं चमकते हुए सोने की तरह जी, घर में बैठा हूं मैं चमकते हुए सोने की तरह। मैं जब सर्राफे में आ जाऊं तो पीतल हो जाऊं। और ढूंढते ढूंढते एक उम्र गुजारी जिसको, वो अगर सामने आ जाए तो पागल हो जाऊं। तो कहने के बात यह है, ये मोबाइल जो है ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं है, दुरुपयोग करते हैं बेरोजगार लोग हैं। और बेरोजगार बाकी जो अपना इससे काम कर रहे हैं, इसका पालन कर रहे हैं प्रोटोकॉल का, उसके लिए अच्छा है। हर वक्त साथ रहना है इसको, हर वक्त इसमें साया में रहना, खतरे से खाली नहीं है। हर वक्त इसको अपने साथ रखना साये की तरह, खतरे से खाली नहीं है। मोबाइल वो है तो मोबाइल बड़ा घातक है जी। आने वाली पीढ़ी के लिए, बहुत घातक है। 27 साल यूज कर लेगा उसका हार्ट अटैक हो जाएगा, उसको हो रहा है, बहुत भारी हो रहा है गुरुजी, हो ही रहा है, चल ही रहा है। बिल्कुल हो रहा है। और जी बीमारियां बढ़ रही है इससे, तो ये बहुत बड़ा नुकसान है भारत के लिए। अब तो युवा इसमें भूल गया है, ये जरूरत हो गई है, सरकार बांट रही है, विधवाओं को सरकार मोबाइल बांट रही है, इसका क्या उपयोग है? विधवा औरतों को सरकार मोबाइल बांट रही है, इसका क्या उपयोग है? क्या चाहते हो? ये विधवा स्त्री है जो संचार के माध्यमों से कटी हुई है, जो अपने घर में रह रही है, विधवा धर्म का पालन कर रही है, उससे कनेक्ट करने के लिए सरकार बांट रही है क्या? इसका क्या मतलब है? बहुत गंभीर प्रश्न गुरुजी। सरकार ने विधवाओं को मोबाइल बांटे भी, तो इसका मतलब क्या, फायदा क्या उसका?